A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all those facts which we discuss in today's lecture. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को समझते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास अवश्य कीजिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट में अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1897 से, जब रामकृष्ण मिशन वाज स्टैब्लिश्ड, अर्थात द वेल नोन रामकृष्ण मिशन की स्थापना आज ही के दिन करी गई थी। रामकृष्ण मिशन एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है which forms the core of a worldwide spiritual movement जिसे रामकृष्ण मूवमेंट या वेदांता मूवमेंट भी कहा जाता है। The mission is named after and inspired by the Indian saint रामकृष्ण परमहंस, और इसकी स्थापना करी गई थी उनके चीफ डिसाइपल स्वामी विवेकानंद के द्वारा ऑन 1 अप्रैल 1897। इस संगठन का मुख्य रूप से वेदांत, अद्वैत वेदांत और चार योग आदर्शों जैसे कि ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग के हिंदू दर्शन को प्रोपोगेट करने से संबंध है। Apart from religious and spiritual teachings, the organization also carries out extensive educational and philanthropic works in India. मठ और मिशन आर द टू की ऑर्गेनाइजेशंस जो डायरेक्ट करते हैं सारा वर्क ऑफ द सोशियो रिलीजियस रामकृष्ण मूवमेंट। इन दोनों संस्थानों के मुख्यालय बेलूर में स्थित हैं, जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में आता है। इस मिशन को लीगल स्टेटस तब मिला था जब इट वाज रजिस्टर्ड इन 1909 अंडर एक्ट 21 ऑफ 1860। इस मिशन के कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चरल एक्टिविटीज, रूरल अपलिफ्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर एज वेल एज यूथ मूवमेंट्स। कई पुरस्कारों और सम्मानों से रामकृष्ण मिशन को सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड in 2005, Indian government's prestigious Gandhi Peace Prize, as well as Dr. Ambedkar National Award in 1996. अगर बात 2019 वर्ष तक की जाए तो मठ एंड मिशन दोनों ने ही तकरीबन 214 से अधिक सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है 1919 से, जब अक्लेम्ड इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रबोध चंद्र डे वाज बोर्न, अर्थात भारतीय प्लेबैक गायक और संगीत निर्देशक प्रबोध चंद्र डे का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1919 में हुआ था। प्रबोध चंद्र डे, जिन्हें उनके लोकप्रिय और स्टेज नाम मन्ना डे के नाम से जाना जाता था, was an internationally acclaimed Indian playback singer, music director, म्यूजिशियन एज वेल एज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। इनका जन्म वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ था। एक क्लासिकल वोकलिस्ट के रूप में वह भेंडी बाजार घराना से संबंधित थे। He was trained extensively under the famous उस्ताद अमन अली खान, और he was one of those playback singers जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है with the success of introducing Indian क्लासिकल म्यूजिक इन हिंदी कमर्शियल मूवीज। उन्होंने अपने गायन करियर का प्रारंभ फिल्म तमन्ना के साथ किया था इन 1942। वह बंगाली भाषी और डिवोशनल गाने गाने के लिए भी लोकप्रिय थे। भारत सरकार द्वारा इनको सभी नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ऑनर्ड हिम विद द पद्म श्री इन 1971, the Padma Bhushan in 2005,
Padma Vibhushan in 2012 or the prestigious Dada Saheb Phalke Award in 2007. इनको प्रसिद्ध ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड भी दिया गया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1985. इस पुरस्कार का उद्देश्य है टू रिकॉग्नाइज significant contribution in arts, literature or the propagation of any of these fields. और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का. ये है संबंधित 1960 से, जब स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड, अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्य का गठन आज ही के दिन वर्ष 1960 में हुआ था. वर्ष 1953 में भाषाई आधार पे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का संगठन हुआ था. इसके पश्चात इन 1956 भारत में पास किया गया द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसका उद्देश्य था टू ऑर्गेनाइज इंडियन स्टेट्स अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस, अर्थात भाषा के आधार पे अलग अलग राज्यों का पुनः निर्माण करना. उस समय स्टेट ऑफ बॉम्बे का संगठन भी हुआ by transferring some of the Kannada speaking areas to Mysore state and expanding the territories of Bombay to include Marathi speaking, Marathwad and Vidarbha, as well as some Gujarati speaking regions such as Saurashtra and Kutch. यह नया राज्य बाइलिंगुअल था, अर्थात यहाँ दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता था और यहाँ व्यापक रूप से कच्छ और कोंकणी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल होता भी था. परंतु वर्ष 1956 से द संयुक्त महाराष्ट्र movement gained momentum which demanded a separate Marathi speaking state. इसी के साथ the Maha Gujarat movement also started which demanded a separate statehood for Gujarati speaking people to be made out of the Bombay state. और इसी कारण वर्ष 1960 में फाइनली the Bombay Reorganization Act शुरू किया गया. It was passed और इसके अंतर्गत the bilingual state of Bombay was again divided into two separate states. One Maharashtra composed of Marathi speaking population and the other Gujarat exclusively for the Gujarati speaking community. Gujarat was established as the 15th state of the Indian Union. और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है संबंधित 2008 से, जब नोटेड इंडियन सोशल एक्टिविस्ट निर्मला देशपांडे हैड पास्ड अवे, अर्थात प्रख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपांडे का निधन हुआ था. निर्मला देशपांडे एक जानी मानी भारतीय सोशल एक्टिविस्ट थी हु हैड एम्ब्रेस्ड गांधीयन फिलॉसफी. उन्होंने महिला अधिकारों, ट्राइबल राइट्स और कम्युनल हार्मनी जैसे मुद्दों के लिए अपनी आवाज उठाई और इन सभी क्षेत्रों में यादगार कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. शी जॉइंड विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट इन 1952. Her peace mission to Kashmir in 1994 and her initiative in organizing India-Pakistan meet in 1996 were her two major public service achievements. उन्होंने हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यभार निभाया था from June 1983 until her death, and she also founded the अखिल भारत रचनात्मक समाज, जिसको कि नेशनल कम्युनिटी हार्मनी अवार्ड मिला था इन 2004. उन्होंने कई लोकप्रिय किताबों की रचनाएं करी थी, जैसे कि सीमंत और चिमलिग. उन्होंने एक मैगजीन भी प्रारंभ करी थी जिसका नाम था नित्या नूतन, and it started its publication from 1985 onwards. This magazine was dedicated to world peace and non-violence और ये one of the most effective magazines मानी गई थी which carried the thoughts of non-violence and peace. अपने सभी योगदानों के कारण निर्मला देशपांडे ने कई पुरस्कार प्राप्त किए थे, जैसे कि राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड in 2005 and Padma Vibhushan in 2006. In fact, she was a nominee for the Nobel Peace Prize of 2005. She was conferred with Sitara-e-Imtiyaz, one of Pakistan's highest civilian honors, on 13th August 2009.
और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 1 एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस विश्व भर में हर साल मनाया जाता है आज ही के दिन। इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जिसे लेबर डे भी कहते हैं, इनफैक्ट मे डे भी कहा जाता है, कई देशों में यह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। It is a celebration of laborers and the working classes that is promoted by the international labor movement and it occurs every year on May Day. विभिन्न देशों में मई दिवस या मजदूर दिवस से संबंधित अलग अलग कहानियां मशहूर हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो यह सबसे पहली बार मनाया गया था ऑन 1 मई 1923 इन मद्रास, जिसको कि अब चेन्नई कहा जाता है, बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। भारत में मे डे को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिवस भी कहा जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन की थीम थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विद विच स्टेज नेम वाज प्रबोध चंद्र डे फेमस? अर्थात प्रबोध चंद्र डे किस स्टेज नेम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शंस है ए मुकेश, बी मन्ना डे, सी एस डी बर्मन या डी हेमंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हेन were the states of Maharashtra and Gujarat formed? अर्थात महाराष्ट्र और गुजरात राज्य दोनों का ही गठन कब हुआ था, दोनों कब बने थे? ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं, जैसे कि ए 1955, बी 1960, सी 1965 या 1965 या डी 1970 और 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द अखिल भारत रचनात्मक समाज? अर्थात अखिल भारत रचनात्मक समाज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस है ए निर्मला देश पांडे, बी मेधा पाटकर, सी सुंदरलाल बहुगुणा या डी बाबा आमटे। The next question is, who had established the Ramakrishna Mission in 1897? अर्थात वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन, जिसे RKM कहा जाता है, की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी शारदा देवी या डी स्वामी विवेकानंद। With this, the fifth question is, when is the International Workers' Day अर्थात Labor's Day observed? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक है, जैसे कि ए 1 में, बी 2 में, सी 3 में या डी 4 में। With this, the last and the sixth question for today's lecture is, where was the first Labor Day celebrated in India? अर्थात भारत में पहला श्रम दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शंस में कुछ शहरों के नाम हैं, जो है कि ए पुणे में, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आए और आपको इससे लाभ मिले तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। With this, have a great day ahead. Thank you so much and stay safe.